रहमतुल्लाहि व बरकातहू और हिंदू भाइयों को गुड मॉर्निंग। आज संडे का दिन है। आज मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ। क्या आप भी बाप हैं? क्या आप भी भाई हैं? जो आप जालिम में शुमार हो सकते हैं। उन औरतों से गुज़ारिश है, उन लड़कियों से गुज़ारिश है, क्या आपके भाई आपके जाने-अनजाने में जालिम हैं या आपके वालिद साहब जालिम हैं? मतलब जाने-अनजाने में मतलब कहने का है, वो इस तरीके से आपके साथ भी पेश आते हैं, जो एक दर्द भरी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मिसाल के तौर पे एक औरत है और उसके अंदर यानी एक लड़की है, उसके अंदर कुछ ऐब है, कुछ नुक्स है, उम्र भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब उनके रिश्ते के लिए जब कोई इसका कोशिश करते हैं, तो उसके भाई और पापा कह देते हैं साफ-साफ ये कि ये रिश्ता सही नहीं है, ये तो बहुत दूर है और दूसरी बात ये तो तलाकशुदा लड़का है, इनको तो एक बच्चा है, मैं तो कुँवारे ही से अपनी बेटी की शादी करूँगा। अब भाई कहते हैं मैं भी कुँवारा लड़का ही से शादी करूँगा अपने भाई बहन की और बहुत दूर भी नहीं, ठीक है? और कोशिश तो करते नहीं। मतलब उसके भाई और पापा कोशिश नहीं करते, करते कोशिश कोई और हैं, जो देख-देख के आँसू निकलता है और साथ-साथ में लड़की के माँ भी उतनी कोशिश नहीं करती, बल्कि कहते नहीं करने दो, क्या काम-धाम करने दो, कुछ नहीं होता। अगर दूसरा कोई कह दे कि भाई लड़की के नाम पे कुछ ज़मीन कर दो, घर बना दो ताकि घर जमाई आ जाए, आपको दूर नहीं करना है तो घर में रहेंगे यहाँ आके। नहीं, 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 घर जमाई नहीं रखना। अच्छा जी, चलो लड़की के नाम पे कुछ पैसे ही जमा कर दो, 10 लाख 5 लाख, अच्छा कर देंगे, अच्छा ये कर देंगे। इस तरीके से टालते हैं। लड़की की 40 से 41 साल उम्र हो गई, अब बताओ लड़की भी इतनी बुद्धू है, बेवकूफ़ सी हैं, कहती हैं कि जो मेरे पापा कहेंगे वही। अगर पापा नहीं कराएँगे शादी, पूरी ज़िंदगी हमें यूँ ही रह के मर जानी है, तो मैं वैसा ही करूँगी। क्योंकि लड़की को आगे पीछे समझ नहीं आ रही। अभी तो उनके भाई हैं, पापा हैं, खर्चे चल रहे हैं। जब पापा इंतकाल कर जाएँगे, माँ इंतकाल कर जाएँगी, तो भाभियों के सामने उसकी क्या औकात होगी? एक काम वाली की तरह, काम करेगी तो खाना मिलेगा नहीं। ऐसे ही मैंने बहुत सारी रिश्ते देखे हैं। एक रिश्ता दिल्ली में भी ऐसा ही है, जो अपने भाई के घर अपनी भाभी और भाभी के बच्चे और भाई के कपड़े, बर्तन सब चीज़ साफ़ करती हैं, खाना बनाती हैं, सब चीज़ यानी कि नौकरानी की तरह। मिलते उसके बदले में क्या? साल में 1-2 सूट और खाने के लिए वो जो बच जाते हैं और शादी के लिए वो तड़पती है, तो उनके भाई कहते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, ये तो कुरैशी नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत दूर की है, ये तो ये है।" एक बहाने। भाभी हँस के कहती हैं, "नहीं, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए, जो दिल्ली में अपना मकान हो, अच्छा स्मार्ट हो।" हालाँकि उस लड़की के पास एक बच्ची भी है और उम्र भी जब ज़्यादा है, आवाज़ भी ऐसी है बुढ़िया जैसी। तो बताओ कैसे मिलेंगे उनके लड़के? तो इसी तरीके से और जो पहले की बात जो बोल रहा हूँ, तो इस तरीके से भाई और पापा ही जालिम बन जाते हैं जाने-अनजाने में। क्या पता उनके दिल में यही हो कि ना शादी हो, ऐसा ही रह जाए। पास-पड़ोस वाले कहते हैं भी हैं, क्या कहते हैं? भाई लड़की इतनी अच्छी-खासी सीधी-सादी है, काम दिन भर करती रहती है, शादी क्यों नहीं करा देते? अरे देख रहे हैं कहीं हो ही नहीं रहा, देख रहे हैं कहीं हो ही नहीं रहा और कोई अगर ला के रिश्ता दे दे, या नहीं, नहीं, नहीं ये तो कुँवारा मुझे तो कुँवारा लड़का चाहिए। लड़की में ऐब है, कहेंगे हमें कुँवारा चाहिए, स्मार्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। वाह! वेरी गुड। लड़की अनपढ़ गँवार है। अच्छा जी। और साथ में कहते हैं बहुत दूर का नहीं चाहिए। तो ये जो बहाने होते हैं ना, या तो जानबूझ के ये जालिम बन रहे हैं, करना नहीं चाहते या फिर इनकी नासमझी है। नासमझी इसलिए है कि इनको अकल नहीं आ रही है कि उम्र ज़्यादा जब हो जाए तो लड़कियों की शादी नहीं होती जल्दी, मगर समझते नहीं हैं। जिस हाइट कम हो या कोई ऐब हो तो उनको मिलते नहीं है और जब मिल रहे हैं तो फिर कुछ न कुछ ऐब लगा देते हैं। तो ऐसी लड़कियों का, ऐसी औरतों का अब अल्लाह ही उसका कोई रास्ता निकाले, अल्लाह उनको हिदायत दे और साथ में लड़कियों से, औरतों से कहूँगा आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आप अपनी दिमाग लगाएँ, आप अपना घर बसाएँ क्योंकि आप ही को हर काम करना है, तो आप फैसला खुद लें। हाँ, माँ-बाप से राय ज़रूर ले लें कि मैं इस तरीके का रिश्ता देखा हूँ, आप मेरे से रिश्ता करा दीजिए। अगर आप नहीं कराते हैं, तो मैं खुद कर लूँगी शादी। मैं बालिग हूँ, अपनी फैसला खुद कर सकती हूँ। ये औरत को खुद करना चाहिए। और अ, उन तमाम भाइयों से और वालिद साहब से गुज़ारिश है, पिताजी से कि अपनी बेटी की टाइम पे शादी कराएँ। उसके शादी कराने के बाद उनको अल्लाह के हवाले कर दें। जो कुछ अब उसकी तकदीर में है वो मिल जाएगा। आप खुद खुद क्यों फैसला करते हैं कि ऐसा है, वैसा है, इस तरीके से कुरैशी नहीं, अंसारी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हैं? अच्छा नहीं है, वैसा वैसा है। भाई लड़कों में आपको क्या देखना है? लड़की के लिए क्या निकाह के टाइम क्या करते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, नानो-नफ़्क़ा, मेहर के साथ नानो-नफ़्क़ा आपने कबूल किया,
तो आपको नानो-नबका ही तो चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, और क्या चाहिए भाई? तो अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए, तो फिर अपने घर में रखिए। तो मैं तो एक मशवरा ही दे सकता हूँ, एक दर्द भरी कहानी है एक औरत की। तो इसलिए इसके क्योंकि मेरे पास बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियाँ फ़ोन करती हैं, रोती हैं, परेशान होती हैं कि इस तरीके से मेरे वालिद साहब, है ना? कर रहे हैं, मेरे भाई इस तरीके से पेश आते हैं, मैं क्या करूँ? वगैरह, वगैरह। तो मैं यही कहता हूँ, आप अपना दिमाग खोलें, अपने अकल से काम लें, अपने दिल से सोचें और वो रास्ते अपनाएँ जिससे आपका भला हो। अगर आपने शादी कर लिया, पापा-मम्मी को मशवरा लेके मम्मी-पापा राज़ी नहीं हो रहे हैं, मगर आपको लाइफ़ दिख रहा है आगे, अच्छा है, तो आप कदम उठाइए और कर लीजिए। क्यों? बाद में वही मम्मी-पापा राज़ी हो जाएँगे देख के, मेरी बेटी खुशहाल है, ठीक-ठाक है। और बगैर इजाज़त के, बगैर पूछे, बगैर मशवरा के ये काम नहीं करना चाहिए। मशवरा ज़रूर लो, मशवरा लो मम्मी-पापा, भाई-बहन से सबसे और खूबियाँ भी बताओ। फिर भी नहीं करना है, तब साफ कह दो तो मैं तो शादी करने जा रही हूँ, रोकना हो तो रोक लो। क्योंकि पहले मैंने आपसे पूछा, मशवरा लिया और आप तो करा नहीं रहे हैं, तो मैं ऐसी ज़िंदगी कैसे ज़िंदगी गुज़ारूँगी? तो इसलिए उस वक़्त फिर आप कदम उठाइए और बुलाइए और पुलिस वालों के साथ थाने वालों को मिला के वहीं पे शादी कीजिए आप, कोई रोक नहीं सकता। उसी गाँव में कीजिए, गाँव वाले भी साथ देंगे आपको। क्यों? आप इस लायक हो, बालिग हो, जवान हो और आप गलत नहीं कर रही हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? निकाह करनी चाहिए, दिल खोल के करनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। और अगर आपको मेरा मदद चाहिए, तो मैं भी हेल्प कर सकता हूँ रिश्ते लगाने के लिए।